हेलो डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद रियाज मेरे यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूं मैं टाइप्स ऑफ फीवर यानी कि बुखार के प्रकार। मैंने इससे पहले के लेक्चर में फीवर के बारे में देख चुके हैं। अगर आपको फीवर के बारे में जानना है या फिर देखना हो तो मेरे पहले वाले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ फीवर। तो पहला टाइप्स जो है वह कंटिन्यूअस फीवर है। कंटिन्यूअस फीवर यानी कि इस प्रकार के फीवर में फीवर जो है बुखार निरंतर लगा रहता है, निरंतर बना रहता है तथा सुबह व शाम को 2 डिग्री फीवर जो है कम हो जाता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। दूसरा है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर के इस प्रकार के फीवर में 24 घंटे कंटिन्यूअस बना रहता है, जबकि सुबह व शाम को 2 डिग्री अधिक हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके का टेम्परेचर मेंशन होता है, मेंटेन होता है, बैलेंस बना के रखता है। एक होता है फीवर का टेम्परेचर, दूसरा होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। फीवर टेम्परेचर का यूनिट होता है वो फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बॉडी टेम्परेचर का जो होता है वो सेंटीग्रेड में कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा इंटरमिटेंट फीवर। इस प्रकार का फीवर 24 घंटे में एक बार नॉर्मल होता है, परंतु वहाँ से वापस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 24 घंटे में क्या होता है? एक ही बार क्या होता है? नॉर्मल होता है, बाकी बढ़ा हुआ ही रहता है। फिर वहाँ से वापस क्या हो जाता है? बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। चौथा है हमारा क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर यानी कि संकट के टाइम में जो फीवर होता है। हमने फीवर वाली लेक्चर में क्राइसिस के बारे में हम बता चुके हैं। तो क्राइसिस फीवर इस प्रकार के फीवर में अचानक से कुछ ही समय में या कुछ ही दिन में फीवर का टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्राइसिस फीवर कहते हैं। जैसे कि क्राइसिस फीवर हमने उदाहरण देख चुके थे आपको फीवर वाले लेक्चर में कि अगर आपके साथ कोई अचानक से ऐसे मतलब घबराहट वाली कोई दुर्घटना हो गया, आप बाइक से चल रहे हैं या फिर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बाइक चला रहे हैं तो उसमें अगर एक्सीडेंट हो गया रास्ते में चलते फिरते, तो एक्सीडेंट के साथ अगर खतरनाक अगर आपके साथ कोई नुकसानदायक अगर आपको बॉडी में कुछ होता है तो वो देख करके आपको क्या होता है? क्राइसिस होता है, संकट हो जाता है, जिसके कारण घबराहट से आपको फीवर आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो अब पांचवा हमारा रिलैप्सिंग फीवर। कुछ दिनों तक फीवर धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर वापस सामान्य की बजाय बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कुछ दिनों तक जो फीवर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जब नॉर्मल तक पहुंचता है तो नॉर्मल रहने के बजाय फिर से वो क्या करता है? वापस बढ़ने लगता है टेम्परेचर। इसे क्या कहते हैं? रिलैप्सिंग फीवर कहा जाता है। छठा है हमारा इरेगुलर फीवर, यानी बॉडी टेम्परेचर कभी कभी इंक्रीज हो सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। इरेगुलर फीवर मतलब कोई इसका रेगुलर या फिर कोई निश्चित समय नहीं है। कभी भी बॉडी का टेम्परेचर में आपका फीवर बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, कभी नॉर्मल रह सकता है। इस तरीके के फीवर को क्या कहते हैं? इरेगुलर फीवर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा राइगर फीवर। राइगर यानी कि कठोरता। क्या? कठोरता, जो बहुत भारी होता है। या फिर इस प्रकार के फीवर में पेशेंट को कपकपी लगती है और टेम्परेचर का लेवल 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तक पहुंच जाता है। 105 डिग्री मतलब फीवर बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, ये कब होता है? किस कंडीशन में होता है? राइगर फीवर के कंडीशन में इस तरीके का फीवर होता है। इसे हाइपर पायरेक्सिया भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। पहला है कोल्ड स्टेज, दूसरा है हीट स्टेज और तीसरा है हमारा शूटिंग स्टेज। ठीक है, राइगर फीवर के कितने स्टेज है? 3 स्टेज होते हैं। अब नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर इस प्रकार के फीवर में टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच मध्य बना रहता है, लेकिन नॉर्मल नहीं रहता है। जैसे कि टीबी। क्या है? लो ग्रेड टेम्परेचर फीवर, लो ग्रेड फीवर है। इस प्रकार के फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर 99 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है। यह क्या होता है? नॉर्मल नहीं होता है, कंटिन्यू ऐसे ही बना रहता है। जैसे कि आपका टीबी का कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उसके कंडीशन में उस पेशेंट में इस तरह के कंडीशन देखने को मिलता है। इसे क्या कहते हैं? लो ग्रेड फीवर कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है हाई ग्रेड फीवर। इस प्रकार के फीवर में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। ठीक है, और 10 नंबर पे हमारा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या? व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज रेज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। यानी कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी आपका फीवर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहा जाता है।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 11 नंबर में है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, इसके कंडीशन में इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड द कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। इस तरह के कंडीशन वाले फीवर को क्या होता है, हाइपोथर्मिया कहा जाता है। जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। इस तरह की कंडीशन को हाइपोथर्मिया फीवर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे 11 टाइप्स के बारे में हमने बताया। इसके अलावा भी और भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैं इस और भी टाइप्स के लिए, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया या फिर डेंगू फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, ये सब टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करना हो या फिर कुछ गलत बताया हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जा करके कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।